बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन चैप्टर से है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ द रिवोल्यूशन फॉर्म बाय द revolving the area included between the curves y square equal to ax cube and x square equal to a y cube about the x axis। यानी इन दोनों कर्व के जो बीच का एरिया है, जो इंक्लूडेड एरिया है, उसको जब एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम जो फॉर्म होगा उसको हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रफली फिगर इन दोनों कर्व का ट्रेस कर लेना चाहिए ताकि हम इसको अंदाज़ लगा सकें और इसकी लिमिट भी फाइंड कर सकें कि किस तरीके से कितनी लिमिट रहेगी और किस तरीके से रिवॉल्व होके बनेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होना है। तो इसके लिए हम पहले दोनों कर्व की इक्वेशन को लिख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट कर्व का इक्वेशन है y square is equal to ax cube। The equation of given curve are y square equal to ax cube and x square is equal to a y cube। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे और हम ज़्यादा इसमें ट्रेस करने पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। फोकस हमारा वॉल्यूम निकालने को होगा, बस लिमिट पता चल जाए, थोड़ा रफ आइडिया मालूम हो जाए। तो वैसे तो देख रहे हैं कि पहले वाले कर्व को देखें तो ये y में स्क्वायर है, यानी इवन पावर है y में। जो इवन पावर है y में तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल होगा। मीन्स कर्व जैसा कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे सेम वैसा ही बनेगा कर्व। एक चीज़ तो ये पता चल रही है। दूसरे हम यहाँ पर आसानी से ऑरिजिन पर टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑरिजिन पर टेंजेंट होती है लोवेस्ट डिग्री टर्म, जो कि यहाँ पर 2 है पावर। यहाँ पर 3 पावर भी है लेकिन कम है, 2 पावर है। तो लोवेस्ट डिग्री यानी लोवेस्ट पावर ये 2 है। उस लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर पुट कर दें। इससे वाई स्क्वायर बराबर 0 मिल रहा है, इससे वाई की वैल्यू मिल रही है, यानी वाई स्क्वायर है तो वाई इंटू वाई लिख सकते हैं। वाई बराबर 0, वाई बराबर 0, यानी 2 टेंजेंट मिल रही, दोनों सेम है। तो इसका मतलब और यहाँ पर जो ऑरिजिन पर कस्प है तो कर्व इस तरीके से बनने की पूरा चांस है, इस तरीके से बन रहा है। और यहाँ पर अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो इक्वेशन नंबर 1 से, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा ए एक्स क्यूब हो जाएगा, जिसमें से 2 पावर में से 1 पावर बाहर आ जाएगी x और 1 पावर अंदर ही रह जाएगी। और देख रहे हैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी प्लस में। लेकिन x की वैल्यू निगेटिव नहीं ले सकते। अगर निगेटिव ली तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा, जिससे y इमेजिनरी हो जाएगी। इसका मतलब y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी कर्व का पोर्शन नहीं है। अब हम कह सकते हैं आसानी से हमने कर्व को ट्रेस भी कर लिया, कंप्लीटली कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई पॉइंट बचा नहीं है, क्योंकि इधर कोई पोर्शन होगा नहीं और यहाँ पर हमें सिमेट्री भी और कर्व भी पता चल चुका है। और जैसे जैसे x की वैल्यू मिलती जाएगी वैसे कर्व आगे जैसे बढ़ता जाएगा, दोनों जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसे ही नीचे बनेगा। इतना हमने अंदाज लगा लिया, यानी और क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिकल हैं तो बिल्कुल एक जैसे ही यहाँ पर बनेंगे। यानी दूसरे वाले कर्व को अगर बनाएं तो बिल्कुल ऐसी तरीके से कह सकते हैं कि ये कर्व भी जो कि x में इवन पावर है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इसमें भी जो x बराबर 0 2 टेंजेंट मिलेंगे, यानी यहाँ पर ऑरिजिन पर कस बन जाएगा, यानी टेंजेंट पर ऑरिजिन पर टेंजेंट हमें लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 रखने मिलेगी। इसमें नीचे वाला पोर्शन होगा नहीं, तो इस तरीके से ये दोनों कर्व मिले। और दोनों कर्व को एक ही जगह पर बना दें तो देखते हैं कैसा बनता है। तो फर्स्ट कर्व को हम जो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है तो उसको हम पहले ट्रेस कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि ऑरिजिन कस्प है, कस्प आपको पता ही होता है कि इस तरीके से 2 ब्रांचें यानी बनाना चाह रहे थे, 2 ब्रांचें जो होंगी दोनों ब्रांचों को एक साथ एक ही टेंजेंट टच करती है। तो ये चल जा रहा है यहाँ पर इस तरीके से, और जैसा कि ये बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा ही ये एक्स एक्सिस के नीचे भी सिमिलरली सिमेट्री है बनता जाएगा। और दूसरा कर्व जो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है वो भी करीब करीब ऐसे ही बन रहा है। यहाँ पर ऐसे इस तरीके से जा रहा है और इस तरफ ऐसे जाएगा, तो क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है इसमें तो ये भी इस तरीके से बनेगा। और दोनों कर्व देखें
कि यहाँ पर काटते हुए नज़र आ रहा है, कट करते हुए। तो ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। दूसरा पॉइंट और पता चला, तो ये इंक्लूडेड एरिया हो जाएगा, और इसी इंक्लूडेड एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट जब रिवॉल्व करेंगे, घुमाएंगे, तो एक सॉलिड बनता चला जाएगा। वो सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना, वो तो फार्मूले पे बेस होगा तो आसानी से निकल आएगा। यहाँ पर हमें जो लिमिट यहाँ पर पता करना है कि किस पॉइंट पर कट करेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, तो उसके लिए हम इसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो ऐसा करते हैं, पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वाई को एलिमिनेट कर दें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इसको एलिमिनेट करना चाहें तो इनका जो एलसीएम है 6, 2 और 3 का, उसके बराबर पावर कर दोनों की करते हैं। जैसे 6 करते हैं, इसकी भी 6 करते हैं। तो इसके लिए क्यूब यहाँ पर करना पड़ेगा, स्क्वायर यहाँ पर करना पड़ेगा, तो इससे पावर इक्वल हो जाएगी। तो हम आपस में बराबर करके इसको या तो डिवाइड करके वैल्यू रख के कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 का अगर होल आप क्यूब करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 का होल क्यूब करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा y की पावर 6 हो जाएगा, और a का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर x की पावर हो जाएगी 9। और इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर आप 3 डालने हैं या डायरेक्ट सॉल्व करें। अब इक्वेशन नंबर यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, ताकि राइट हैंड साइड में वाई क्यू है उसकी पावर 6 हो जाए। तो एक्स लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करने पे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर और वाई की पावर 6 हो जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 4 डालने हैं हम इनको सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए, यानी दोनों कर्व यहाँ पर कहाँ पर कट कर रहे हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो हम अब इस y6 की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 से हम लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की पावर 4 है, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर है, और ये वाई के बाद 6 की वैल्यू a क्यूब और एक्स के बाद 9 ये रख दी हमने, यानी पुट कर दी। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू को फाइंड किया जा सके। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। जिस वैल्यू को फाइंड करते हैं उसको हम कैंसिल नहीं करते, इतना ध्यान रखें। और ये a की पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x की पावर 4 से 4 कैंसिल ना कर दें, बल्कि हम इस टर्म को उधर ले जाएं। तो x की पावर 4 और ये पावर ऐड हो जाएगी, तो a की पावर 5 हो जाएगी, x की पावर 9, राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। इनमें हम x की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 1 इधर बचेगा, माइनस a की पावर 5 और x की पावर भी 5, राइट हैंड साइड में 0। अब जब हम x की पावर 4 को 0 के बराबर पुट करेंगे, और साथ ही साथ 1 माइनस a की पावर 5 और x की पावर 5 को जब 0 के बराबर पुट करेंगे, तो हमको मिलेगा x की बराबर 4 आ 0, तो x बराबर 0 मिल जाएगा यहाँ पर। और जब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो हमें इसको उधर ले जाना चाहिए, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1 इजिकल टू a की बार 5 x की बार 5, यानी इसको अपान में ले आएंगे, तो x की बार 5 इजिकल टू 1 अपान a की बार 5 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 1 अपान a मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो इस तरीके से हमारे x की दो वैल्यू मिल गई हैं, एक तो 0 और दूसरा x इक्वल टू 1/a। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में x बराबर 0 रखेंगे, पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्लियरली 0 मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑरिजिन यानी 0,0 ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक मिल गया है। दूसरा, जब हम x इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, x की जो दूसरी वैल्यू आई थी 1/a, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में रख के देख लेते हैं पुट करके। लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में है वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू, इसमें राइट हैंड साइड में है a x क्यूब है, तो यानी 1 अपान a का क्यूब करेंगे, a क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 अपान a स्क्वायर, तो y की वैल्यू 1 अपान a मिल जाएगी, यानी कि प्लस माइनस मिलेगी। तो इस तरीके से हमें एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया है, 1 अपान a, एक्स की वैल्यू 1 अपान a रखी, y की वैल्यू 1 अपान a यहाँ पर मिल गई हमको। यहाँ पर हमें y की वैल्यू माइनस भी मिलेगी 1 अपान a, लेकिन ये इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्लियरली हमारी जो दोनों कर्व हैं वो कर्व जो है क्लियरली एक ही इन्हीं 2 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, इधर तो नहीं कट कर सकता, क्योंकि ये कर्व दूसरा वाला जो कर्व है वो ऊपर से ही जा रहा है ऐसे, तो इसलिए ये तो यहाँ पर आएगा नहीं कट करने के लिए, इसलिए हमारा ये पॉइंट आ रहा है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपने देख लिया। तो इसलिए हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए 2।
उनके नाम, इसको ए दिया था, इसका नाम ओ दिया था और हमने उसको फिगर में दिखा दिया, लेकिन हमने इसकी लिमिट इसको लिखी नहीं है। 1/a है, 1/a है, ये पॉइंट है, इसका 0 0 है। अब इतने पोर्शन को हमें एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराना है। आप चाहें इसको यहाँ पर इस तरीके से परपेंडिकुलर ए से ड्रॉ कर दें, माना कि वो एम पॉइंट पर गिरता है, तो ये डिस्टेंस जो होगी 1/a ही होगी और ये वाई एक्सिस पर हम चूँकि चले नहीं तो वो 0 हो जाएगा। ये लिमिट हमें पता चल रही कि इन दो लाइंस के बीच में, यानी x = 0 होती है ये वाई एक्सिस इन, और x = ये वाली लाइन होती है 1/a, ये क्योंकि ये डिस्टेंस 1/a है। तो इन दो लाइंस के बीच में कर्व, ये दो कर्व हैं, इनको जब x एक्सिस के बाद रिवॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम जो बनेगा, तो इससे बनेगा पूरा। अगर हम इस कर्व को लेंगे तो ये भी वॉल्यूम शामिल आ जाएगा, लेकिन इतना चूँकि हमें शामिल नहीं करना है, इसे माइनस कर दिया जाएगा इस कर्व के नीचे का वॉल्यूम। पहले पूरा वॉल्यूम दिया जाएगा एक्स एक्सिस और इनके बीच का जो रिवॉल्व करेंगे सॉलिड, उसमें जितना माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा जो उसके चारों तरफ होगा। तो हम फार्मूले का यूज़ करेंगे डायरेक्ट, यानी जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम = आ जाएगा पाई, लिमिट आपको मालूम है x = 0 से लेके 1/a, और कर्व का जो इक्वेशन होता है, ये पाई क्यों लिख दिया, आपको मालूम ही है कि कर्व का इक्वेशन अगर माना कि एक ही कर्व होता है इस तरीके से, उसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूशन लेते इन दो लिमिट्स के बीच में x = a से लेके x = b तक, तो आपको मालूम है फार्मूला वॉल्यूम जो इससे बनता है, जिस तरीके से रिवॉल्व होता हुआ एक सॉलिड बनता है, उस सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला होता है π/2 dx होता है। वो लिमिट यहाँ पर x = a से लेके x = b तक लिख देते, लेकिन यहाँ पर जो है वो लिमिट तो हमने लिख दी है, और पाई दोनों केस में आएगा। यानी जो हम पहले वाले कर्व को लेंगे, पहले वाले कर्व का मतलब मेरा ये है, इस वाले कर्व को लेंगे जिसका इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है, और ये वाला जो कर्व था हमारा वो इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो वैल्यू निकालना होगी हमको, पाई फार्मूला होगा y² माइनस का पाई y², ये दोनों में फार्मूला एक ही लगेगा, लेकिन जो वैल्यू रखी जाएगी वो इक्वेशन नंबर ये रखी जाएगी 2 से, और ये इक्वेशन नंबर 1 से रखी जाएगी। यानी इक्वेशन नंबर 2 से हमें वैल्यू मिलेगी, इस वाले कर्व की वैल्यू मिलेगी, तो इसको हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 2। ये यहाँ से हमें y² की वैल्यू फाइंड करना है। पहले तो हम यहाँ से y की वैल्यू ही फाइंड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो पहले तो y³ की वैल्यू मिलेगी, जो कि मिलेगी x² मिलेगी। यानी y की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें x² होल पावर 1/3 करना होगा। यानी इक्वेशन नंबर 1 से, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 से 0 to 1/a, पाई वही हम बाहर ले लेते, लिख रहे थे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। y2 की, यानी इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू जो हमें मिली है अभी, जो हमने रफली यहाँ पर निकाली है, तो उसमें भी y² जब करेंगे तो x² होल पावर हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2/3 तो चल ही रहा था, यानी x²a चल रहा था, x²a था, और उसकी पावर थी 3 थी 1/3, लेकिन इसका हमें जो कि स्क्वायर करना है, तो एक कर्ली ब्रैकेट में चाहे स्क्वायर करके लिख दें या डायरेक्ट 2/3 करके लिख दें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिर माइनस का साइन है, अप्लाई कर दें, पाई तो बाहर हमने ले लिया दोनों टर्म से। y1 की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 1 से y² की वैल्यू ये हमें डायरेक्ट मिल रही है, ये x³ मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। y² की वैल्यू ax³ है, ax³, और x के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेशन करना है, पाई बाहर है, लिमिट 0 to 1/a। हम इसका पहले तो इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर की पावर 1/3, बाहर की पावर 2 से मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो जाएगी, माइनस ax³ dx, और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, पाई इंटीग्रेशन 0 to 1/a। ये यहाँ पर क्या होगा कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² की पावर भी हो जाएगी 2/3, और a की पावर भी हो जाएगी 2/3, माइनस ax³ चल ही रहा टर्म dx। अब इसमें हम 0 to
1/a। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर को मल्टीप्लाई होकर 4/3 हो जाएगा। अपान में a की पावर 2/3 है माइनस ax3। अब दो अलग अलग ये टर्म आ गए, बीच में माइनस का साइन है, उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो यानी इंटीग्रेशन की जो लीनियर प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हुए दोनों टर्म पर ही अप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट टर्म जो होगा उसके चाहे तो आप बाहर कर सकते हैं, यानी 1/a की पावर 2/3 कांस्टेंट बाहर ले लें। लिमिट थी 0 से 1/a और हमें x की बार 4/3 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था। ऐसे a इंटू में कांस्टेंट है मैंने बाहर ले लिया और लिमिट 0 to 1/a के बीच में x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है। पाई और इसमें 1/a की पावर 2/3 चल रहा था वो लिख दिया, कांस्टेंट हमने बाहर लिया। इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो एक पावर बढ़ जाती है, यानी 4/3 में 1 ऐड कर लेंगे, अपान में भी यही पावर आ जाती है 4/3 + 1। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 7/3। 0 to 1/a लिमिट है माइनस a इंटू एक्स की पावर एक बढ़ जाएगी, 3 है तो 4 रहेगी, अपान में भी वही पावर यहाँ पर आ जाती है, लिमिट 0 से 1/a। तो पाई और यहाँ पर 1/a की पावर 2/3, तो ये 7/3 हो जाएगा। एक्स की पावर 7/3, अपान में भी 7/3 है और इसमें हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना होगा। 4 कांस्टेंट को हम ए के साथ बाहर ले सकते हैं और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा सकते हैं, यानी ए की पावर एक्स के यहाँ पर हम ए रख देंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में रखना होगा। एक्स यहाँ पर 1/a लेकिन उसकी पावर है 4, माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 की पावर 4 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसमें तो हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये पाई और यहाँ पर 1/a की पावर 2/3, ये डबल अपान में है तो 3 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, 7/a में है, इसको मैंने बाहर ले लिया कांस्टेंट को और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो एक्स यहाँ पर 1/a ही रख दें, होल पावर ये 7/3 है, माइनस 0 की पावर भी 7, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। और माइनस ये तो 0 की पावर 4 करेंगे, 0 ही रहेगा सिर्फ, इसमें 4 पावर करना है, 1 की पावर 4 करेंगे 1 आएगा, a की पावर 4 करेंगे, a की पावर 4 आ गया। और ये वैल्यू है पाई 1/a की पावर 2/3 3/7 और ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। 1 की पावर नहीं करेंगे 1 ही रहेगा और a की पावर ये 7/3 माइनस ये कैंसिल होके a की पावर 3/a में बचेगी, तो 4a की पावर 3 लिख दिया हमने यहाँ पर। पाई और 3/7 यहाँ पर बाहर ले लेंगे तो a की पावर दोनों इंटू हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो a की पावर 2/3 और 7/3 जो कि लाइक फ्रैक्शन है डायरेक्ट आप कर सकते थे। 1/4 a की पावर 3 माइनस पाई 3/7, ये पावर भी सेम ही आ जाना चाहिए, तो a की पावर ऊपर 9/3 यानी 3 पावर आ जाएगी, माइनस 1/4 a क्यूब, चाहे तो हम a क्यूब को बाहर ले लें, यानी पाई अपान a क्यूब को हमने बाहर ले लिया। 3/7 माइनस 1/4 को एलसीएम लिया, पाई अपान a क्यूब और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे जो कि 28 हो जाएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 का वहाँ पर हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस तो 5 आया। तो 5 पाई है और अपान में 28 है और a क्यूब अपान में यहाँ पर है। इस तरीके से हमारा आंसर ये आया है। हमको जो आंसर दिया गया था वो यहाँ पर a क्यूब ऊपर था, हमको जो आंसर प्रोवाइड किया गया था। तो देख लें हमारा कुछ कैलकुलेशन में कुछ गलती अगर हुई हो तो वैसे हमें तो नहीं लग रहा, और जो भी गलती होगी वो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने फाइंड की होगी आई थी पहली बार, वहाँ से हो सकती है, नहीं तो जहाँ तक मुझे लग रहा हमने ठीक किया। एक बार और चेक कर लेते हैं आपके सामने ही। तो इसमें हमने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था, उसके लिए दोनों y को एलिमिनेट किया था। y को एलिमिनेट करने के लिए इसकी पावर 3 कर दें, 2 है 3 कर दें, इसमें 6 एलसीएम के बराबर बनाना थी, तो 3 पावर इधर की और 2 इधर की, तो जब हमने इसमें 3 पावर की इधर 6 हो जाएगा और इधर एक क्यूब हो जाएगा और a की पावर यहाँ पर 9 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्यूब कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 में स्क्वायर किया तो 4 पावर हो गई यहाँ पर, और इधर a स्क्वायर हुआ, यहाँ पर स्क्वायर करना था, नहीं इधर हमें स्क्वायर करना था, यस।
तो यहाँ पर जब स्क्वायर करना तो ए की पावर यहाँ पर 4 हो गई और इधर ए स्क्वायर ही है, ठीक है, ए स्क्वायर है और इसमें बाई की पावर 6 होगी। कोई गलती अभी तक तो नज़र नहीं आ रही हमको। और इसमें फिर y के बाद 6 की वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 4 ये बना रहा, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर ये, और ये बाई 6 की वैल्यू जो रखी ए क्यूब और x की पावर 9। तो हम फिर इस टर्म को इधर ले आए और ये पावर तो 5 हो गई, और इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x की पावर 4 1 माइनस ए की पावर 5, और ये 4 बाहर निकल गई तो 5 पावर बची। और फिर जब इनको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिलेंगी। फिलहाल हमें तो अपनी गलती नज़र नहीं आती है। अगर आपको मिले तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।